विश्वास से आता है, विश्वास की दृढ़ता, भाव की प्रबलता आपको शिव के करीब में ले जाती है। फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितना तकलीफ, जितनी बीमारी, जितना तकलीफ है, वो सब शिव का, वो सब शंकर। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई 2 गांव छोड़कर रहता है, कोई 1 गांव छोड़कर रहता है, कोई 5 गांव छोड़कर रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, और एक तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा परिवार रहता है। हम आपसे पूछते हैं, ए शिरडी की जीजियों और शिरडी के जीजाओं, सावधानी पूर्वक बताइएगा, 5 गांव छोड़कर तुम्हारे दूर कोई रहता है और तुमको तकलीफ हुई, तुमको कष्ट हुआ, तुमको दुख हुआ, कोई बीमारी, कोई बुखार, कोई तबीयत खराब हो गई, तो दुख किसको होगा? जो साथ में रह रहा है। कि वो 5 गांव छोड़कर रह रहा है उसको दुख होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जो हमारे पास में रह रहा है, जो हमारे नजदीक में रह रहा है, दुख उसको होता है। कोई 8-10 गांव दूर जाकर रह रहा है, उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी, उसको दुख नहीं होगा। जो नजदीक में रह रहा है, दुख उसको क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा परिचित है, वो हमारा अपना है। और हमने शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, देव अधिदेव महादेव को अपना पिता मान लो, अपना बाप मान लो, माँ जगत जननी को अपनी माता मान लो। तुम्हारी जिंदगी की जितनी दुख है, तकलीफ है, सब उसका हो, सब उसका। तुम्हारा कुछ नहीं। शिव को अपना मानो, भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना मानो, शंकर जी को अपना मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना हम शिव को अपना मानते हैं, शिव उतना हमारे करीब में रहता है और हमारे मन के भाव को जानता है। शिव एक कथा बड़ी सुंदर है। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। थोड़ा ध्यान लगाना इस कथा में। शिवजी का 11वां रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज। और शिव की भक्ति करने वाले का भगवान कैसे साथ देते हैं, ये कथा करें। एक था रावण और एक था अहिरावण। यदि आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा तो अहिरावण की भी एक कथा आती। किसी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कभी सुनी कि नहीं सुनी? कि एक अहिरावण हुआ। वो अहिरावण पाताल में रहता था। और अहिरावण पाताल में रहता, पाताल में निवास करता। जैसे रावण शंकर भगवान की आराधना में डूबा रहता, वैसा ही अहिरावण भी शिव जी की आराधना करता, भगवान शंकर की आराधना करता। अहिरावण ने क्या कर रखा था? जल के अंदर एक शिवलिंग रख रखा था। उसी पाताल के जल में अहिरावण भगवान शंकर का प्रतिदिन अभिषेक करता, रोज। और सारी समस्या का हल, जम के बोले, सारी समस्या का हल लोटा। अहिरावण
प्रतिदिन। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन अहिरावण भगवान शंकर की आराधना ना करता हो, शिव की उपासना ना करता, अभिषेक करता, पूजन करता, बैठता, साधना करता, पूजन करता। और जब अहिरावण भगवान शंकर की पूजन कर कर उठ जाता, तब एक मछली उस जल में आती, शिवलिंग के आसपास घूमती और शिवलिंग के सामने वो मछली स्थिर हो जाती, खड़ी हो, हिलती भी नहीं, जाती भी नहीं, स्थिर हो जाती। शिव महापुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है, बहुत सावधानी से सुनिएगा कि मेरा शिव जब एक जीव जंतु मछली पशु पक्षी के लिए इतना कर सकता है तो संसार के लोगों के लिए कितना करता हो। अहिरावण भगवान शंकर की आराधना करता, शिव की उपासना करता, शंकर की आराधना में डूबा रहता, रोज प्रतिदिन जल समर्पित करता, पूजन करता, आराधना करता। और अभिषेक करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, पूजन करने के बाद अहिरावण जब उड़ जाता तो एक मछली आती उस पानी में और शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती, शिवलिंग के आसपास घूमती। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया करीने दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगो हरि दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक मछली स्थिर है, अहिरावण उठकर जाता और मछली आकर शिव जी की परिक्रमा करती। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे, कोई कीड़ा, कोई मक्खी, कोई घूमने वाला, तुमने देखा होगा कि शंकर के शिवलिंग के आसपास कोई जीव घूम रहा है। कभी कभी कोई चींटी, कोई मकोड़ा शंकर जी के आसपास में पहुंच जाता है, भ्रमण करता है। भ्रमण। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। केवल मनुष्य के ही देवता शंकर जी नहीं है। शिव जी का एक नाम है नागेश्वर नाथ। केवल मनुष्य के ही देवता नहीं, नागों के देवता भी शिव हैं, पशुओं के देवता भी शिव हैं। शिव जी का एक नाम है स्तंभेश्वर नाथ। पक्षियों के देवता भी शिव हैं। शिव जी का एक नाम है नंदीश्वर।